IVF? हाँ रोही, मुझे यही ऑप्शन बेस्ट लग रहा है। और तेरी इस कंडीशन में कोई आइडिया सूझ भी नहीं रहा है मुझे। ये ले, इसमें पूरे प्रोसीजर की सब डिटेल्स है, अच्छे से पढ़ ले, सोच समझ ले। अगर मन हो तो IVF क्लिनिक जाकर क्वेरीज वगैरह पूछ सकती है। मैं तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगी। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आओ ना। हाय डॉक्टर। हाय डॉक्टर, ऑल ओके ना? आरोही बच्चा दोनों ठीक है ना? कल रात को अचानक इसे प्यूकिश फील होने लग गया था। इस फेज में ऐसा होता रहता है नील, नथिंग टू वरी। थैंक गॉड। अच्छा रोही, मैं चलती हूँ, कुछ भी होने का वेट मत करना। कोई भी थॉट मन में आए जस्ट कॉल मी। टेक केयर। बाय नील। बाय। अब बेटर लग रहा है। आरोही तुम ठीक रहोगी तो ही बेबी भी ठीक रहेगा ना। आई नो कि बेबी अभी तक आया नहीं है, लेकिन ना मुझे ऑलरेडी बहुत कनेक्टेड फील हो रहा है। आजकल तो सपने भी मुझे बेबी के ही आते। मुझे लगता था कि बेबी बस हमारी लाइफ का एक पार्ट होगा, बट नो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हमारी फैमिली, हम सब बेबी का ही पार्ट है ना? कॉफी। थैंक यू। ये बैंक के पेपर्स लग रहे हैं। तुम डॉक्यूमेंट से बैंकर बन गए और मुझे बताया भी नहीं। हाँ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? ओह सॉरी, नहीं हंसना था। थैंक गॉड तुम्हें पता तो है कम से कम कितना सैड जोक था। सच में सैड जोक था? नहीं सैड नहीं था, बहुत अच्छा था, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। अभी अच्छा जोक था। Got you। मुझे लगा तुम्हारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तुम हो ना मेरा मूड अच्छा रखने के लिए। बताओ ना कौन से पेपर्स है ये हमारी बेबीज का फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूँ मैं। अभी से फ्यूचर सेविंग? और नहीं तो क्या, तुमने तो फ्यूचर के बारे में सोच के रखा होगा। सोच के रखा है ना गोद बारे में क्या पहनोगी। हाँ। अक्षु, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आजकल जिंदगी बहुत तेजी से भागती है और सबके बीच में ना मेन चीज रह जाती है। मैं जानता हूँ हम लोग फॉर्चुनेट हैं, ब्लेस्ड हैं हम लोग। पैसों की कोई कमी नहीं है, ना ही कभी होगी, लेकिन कल का पता नहीं है ना, इसीलिए सॉरी, ज्यादा ही बड़ा लेक्चर दे दिया। बहुत ज्यादा मजाक कर रही हूँ, बट यू राइट, मुझे भी ध्यान देना चाहिए। अभी से थोड़ी थोड़ी प्लानिंग शुरू करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ये अच्छा प्लान मिला है। 6 सालों में हमारे बेबीज को बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अक्षु, तुम इतनी बातें करती हो ना, काम ही नहीं करने देती तुम मुझे। अच्छा, और लेक्चर कौन दे रहा था? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं दे रहा था, तुम दे रही होगी लेक्चर। शरीफ से बनते हो नहीं तुम। मैं तो शरीफ बनता भी नहीं। पर जैसे भी हो, एकदम ऑसम हो। और तुम्हें पता है मैं इतनी लकी हूँ जो तुम मुझे मिल गए। मेरे मुझे अपनी तारीफ सुनना चाहती हो? मतलब? मैं भी बहुत लकी। I found you, got you। ये ना हमारा म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब जिंदाबाद। हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। वैसे मैं भी ना कुछ कुछ कर ही रही हूँ। मैं हमारे बेबीज के लिए लोरी लिख रही हूँ। क्या? लोरी? तुम तो छुपे रुस्तम निकली। तुम्हें भी याद करनी पड़ेगी। जब मैं बिजी हो जाऊंगी तुम उन्हें सुलाओगे, और जब तुम बिजी होगे तो मैं उन्हें सुला दूंगी। डन डील। कॉन्सर्ट अनाउंस करने से पहले आप एक बार मुझसे पूछ तो सकते थे ना। आई नो ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी लगी इसलिए आपने ये सब किया, पर ये कॉन्सर्ट मेरे घर से बहुत दूर है सर। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं एक बार सोच लेती हूँ। आपको दोबारा कॉल करूंगी मैं। अक्षु जी मैम। बेटा वो तू फोन पे अभी बात कर रही थी ना तो सुनाई पड़ा। बहुत अच्छी बात है। इस दिन का तू क्या हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
बेटा इस हालत में तू कैसे जा पाएगी? हम जरा सी पिकनिक पर गए थे तो कितना बड़ा टेंशन हो गया। तू प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल। माँ, मैं आपकी बातों का गलत मतलब क्यों निकालूंगी? जो आपकी चिंता है वही मेरा कंसर्न भी है। मैं कोई चीज बिना सोचे समझे नहीं करूंगी, कोई लापरवाही नहीं करूंगी। मैं अभी हॉस्पिटल में है, वो उसके आते ही मैं उससे बात करूंगी। आम का अचार मेरा फेवरेट है। अभी ताजा ताजा बनाया है तेरे लिए खास। अरे अभी नहीं, बाद में खा लेना। माँ, मैं लंच में यही खाऊंगी। हाँ तो खा लेना। अभी तेरी योगा क्लास का टाइम हो गया कि नहीं? मैंने ना गैस पर कुछ चढ़ाया है, वो 5 मिनट पे तैयार हो जाएगा। तब तक तू भी तैयार हो जा। हाँ। फिर मैं तुझे लेकर चलती हूँ। हाँ। आरू, आरू ध्यान से, अकेली नहीं है, तेरी टमी में कोई है। या ऑफ कोर्स। ध्यान ही नहीं रहता तेरा, कभी क्या करती है कुछ समझ में नहीं आता है। कितनी बार टोका है मैंने तुझे। वो मेरे दिमाग से निकल जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात तेरे दिमाग से कैसे निकल जाती है आरू? अक्षु प्लीज अब लेक्चर मत दे मुझे, मैं ध्यान रखूंगी। और मैं अभी डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ, कल चेकअप नहीं हुआ था इसलिए आज करा रही हूँ। चेकअप नहीं हुआ? पर मुझे नील ने तो बताया था कि प्रीति आई थी सुबह तेरा चेकअप करने। हाँ वो आई थी, पर उसने मुझे क्लिनिक फिर से बुलाया है। कुछ होगा अब, आई डोंट नो। मैं जा रही हूँ। अक्षु बेटा, तू रेडी है ना? आई माँ। चल बेटा, आरोही को भी साथ लेकर चलते, पर नील ने बताया उसे स्वर्णा जी से मिलने जाना है तो हम दोनों चलते। मैं अभी डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ, कल चेकअप नहीं हुआ था इसलिए आज करा रही हूँ। चले। मैम, ये कुछ पेपर गिरे हुए पड़े मिले हैं, काम क्या है? क्या ये कहाँ से मिला आपको? मैम ऐसे ही घर पे पड़ा हुआ था। अरे ये अखबार के साथ जो पैम्फलेट आते हैं ना, ये वो है, ये बहुत आते रहते हैं। ये पैम्फलेट वगैरह ना रद्दी के साथ ही डाल दिया करो। ओके मैम। ठीक है, चले बेटा। जी मैम। अच्छा। यार ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है बेबीज को हैंडल करना फादर के लिए। इसमें तो बेबी को गोद में लेने के लिए इतने डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं। वाह, लुक एट यू। कल तक मेरे कंधे पे लटका करता था, आज अपने बेबी को गोद में उठाने की तैयारी कर रहा है। आपको तो पता ही है कि लाइफ में मुझे सब कुछ मिला, माँ का प्यार, भाई, घर, फैमिली, बस एक पापा की गोद नहीं मिली। किस्मत ही कुछ ऐसी थी मेरी, पापा के सामने होते हुए, साथ होते हुए भी मैं उन्हें कभी पापा बुला ही नहीं पाया, कभी पापा मान भी नहीं पाया, और उन्होंने भी कभी मुझे अपनी गोद में खिलाया ही नहीं, कभी बेटा बोला ही नहीं। इसलिए फर्स्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अपने बेबी को एक सिक्योर पापा वाली गोद देना चाहता हूं। मैं दुनिया का बेस्ट पापा बनना चाहता हूं भाई। मैं जानता हूं कि सब माँ के प्यार की बात करते हैं, पर मुझे ये लगता है कि अगर बेबी को पापा का प्यार ना मिले ना, तो एक कमी रह जाती है जो जिंदगी भर पूरी नहीं हो सकती। और इस बेबी के थ्रू ना मेरी लाइफ को भी एक रीस्टार्ट करने का चांस मिल रहा है, एक वैसी लाइफ का जैसी लाइफ मुझे लगता है कि होनी चाहिए। भले ही मुझे ना मिली वो लाइफ, पर मेरे बेबी को जरूर मिलेगी। भाई अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम किसके लिए जीना चाहते हो, या अगर जरूरत पड़े तो किसके लिए मर भी सकते हो, तो पता है मैं क्या कहूंगा?
मेरा बच्चा। कमाल है ना भाई कि हमारी पूरी जिंदगी एक बच्चे के आसपास सिमट जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जब मैं सांस भी ले रहा हूं ना तो बेबी की वजह से ही ले रहा हूं। और ऐसा भी लगता है कि अगर मेरे दिमाग में बेबी के अलावा कोई भी और थॉट आया ना तो शायद मेरी सांस ही रुक जाएगी। सांस अटकने की, मरने की बात मत कर, बाकी सब सही। नहीं भाई, सच में मुझसे वेट ही नहीं हो पा रहा है कि बेबी आएगा और मेरी गोद में खेलेगा, मैं उसके साथ क्रिकेट खेलूंगा। थोड़ा धीरज रख, इट विल टेक इट्स टाइम। नो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।